भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर और विवाद जैसे विक्रम और बेताल। जी हाँ, अशनीर ग्रोवर और विवादों का नाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वे एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर वो खूब ट्रोल हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। अशनीर ग्रोवर अपनी खड़ी बोली के कारण अक्सर फंस जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल उन्होंने ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर को एक सुझाव दिया है। अशनीर ने कहा कि एम्प्लॉयज को दिहाड़ी मजदूर की तरह काम पर रखना चाहिए। ये बात लोगों को रास नहीं आई और ग्रोवर साहब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। अभी विवाद कहां से शुरू हुआ है बताते हैं। मामला ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी के ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर अपनी भड़ास निकाली जो किसी भी कंपनी से लंबी हायरिंग प्रोसेस पूरी होने और ऑफर लेटर मिलने के बाद ऐन मौके पर ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। इसे लेकर पिट्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे ही एक कैंडिडेट की व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और पूछा, कोई इसका समाधान बता सकता है क्या? प्रशांत पिट्टी ने ट्विटर पर उस व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उनकी कंपनी में सिलेक्ट हुए एक कैंडिडेट ने किसी दूसरी कंपनी से बेहतर मौका मिलने की बात कहते हुए ईज माई ट्रिप ज्वाइन करने से मना कर दिया। इस पर बिफ्रे कंपनी को को-फाउंडर प्रशांत ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि किसी कैंडिडेट की हायरिंग प्रोसेस में लंबा समय लग जाता है। सिलेक्ट करने के बाद या कैंडिडेट के ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी कंपनी उसकी ज्वाइनिंग के लिए निश्चिंत होकर कई दिन या महीने इंतजार करती है। प्रशांत पिट्टी के इस ट्वीट पर कई ट्विटर यूजर्स ने अपने कमेंट किए और उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के उपाय एग्जाम्पल देते हुए बताए। लेकिन ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत के ट्वीट पर अशनीर ग्रोवर का रिप्लाई सुर्खियां बन गया। दरअसल अशनीर ने लिखा, प्रशांत, भारत में कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है और भारत का कानूनी सिस्टम इतना खर्चीला और टूटा हुआ है कि न तो कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और न ही कैंडिडेट्स कंपनी के खिलाफ ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में तो एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे वाला सिस्टम काम करता है। अशनीर ग्रोवर ने आगे लिखा कि प्रशांत, आप अपनी उम्मीदें कम रखें। सैलरीड एम्प्लॉयज की आड़ में दैनिक मजदूरों को काम पर रखे, बस। फिर क्या था? एम्प्लॉयज को दिहाड़ी मजदूर कहना अशनीर ग्रोवर को महंगा पड़ गया और ट्विटर यूजर ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अशनीर की इस टिप्पणी पर एक यूजर ने लिखा कि एम्प्लॉयज को दैनिक मजदूरों की तरह रखेंगे तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। एक ही दूसरे यूजर ने लिखा, कंपनियां चाहती हैं कि एम्प्लॉयज 1 महीने से भी कम समय में ज्वाइन कर ले, लेकिन खुद नौकरी छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस देने का नियम बना देते हैं। अशनीर को रिप्लाई करते हुए एक दूसरे यूजर ने पूछा कि अगर किसी एम्प्लॉय को बेहतर अवसर मिल रहा है तो वो वहां क्यों ना जाए? कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले उसे तौल लेना चाहिए, वरना जुबान से निकले हुए शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़ दिए तो फिर दूसरों को घायल करके ही छोड़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसा ही कुछ एक बार फिर अशनीर ग्रोवर के साथ हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए विस्तार को सब्सक्राइब करें।